नमस्कार। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको अजामिल ब्राह्मण की कथा सुनाऊंगा। यह अजामिल ब्राह्मण जो सिर्फ भगवान नारायण का नाम लेते ही उसका मोक्ष हो गया, इसलिए हमें भगवान का नाम हमेशा भजना चाहिए, भगवान को स्मरण करना चाहिए। गांव में जहाँ भी हम निकलें, जो भी हमारे सामने निकले, उनके सामने हमें राम राम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जो भी अपनों से बन सके प्रभु का नाम लेना चाहिए। उसी प्रकार अजामिल ब्राह्मण जो भिक्षा मांगकर अपने परिवार का गुजारा चलाता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था, उस अजामिल ब्राह्मण को एक दिन एक वेश्या और एक आदमी के साथ क्रीड़ा करते हुए उस अजामिल ब्राह्मण ने देख लिया। तो उसको देखकर उस अजामिल ब्राह्मण के मन में भी ऐसा आया कि बस वो मोहित हो गया। और उस अजामिल ब्राह्मण ने सोचा कि बस इस वेश्या को अब मैं घर लाऊंगा। यह सोचकर वह घर गया और फिर उस वेश्या के घर गया और उस वेश्या से उसने विवाह कर लिया और अपनी जो पत्नी थी उसको छोड़ दिया। उस वेश्या से साथ में रहने के कारण उसकी मति भ्रमित हो गई। वो मांस मदिरा का सेवन करने लगा, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। जो ब्राह्मणिक क्रिया है वो सारी उसने छोड़ दी और उस वेश्या के संपर्क में आने से वो राक्षसी प्रवृत्ति में आ चुका था। मार काट से उस घर परिवार चलाता था। एक दिन उस गांव के अंदर ब्राह्मणों की टोली आई और उस अजामिल के 9 पुत्र थे और एक और उसकी पत्नी के गर्भ में 10वां पुत्र और गर्भ में था। वो ब्राह्मणों की टोली गांव में आई और उन ब्राह्मणों ने पूछा कि यहाँ कोई ब्राह्मण हो तो हमें रात ठहरना है और भोजन करना है। तो इस बात से सुनकर वहाँ गांव के कुछ उदंड लड़कों ने उस अजामिल के घर उनको पहुँचा दिया और अजामिल के बारे में जो उसकी क्रूर प्रवृत्ति है वो कुछ भी उन साधु संतों को नहीं बताई। तो वह साधु संत जब अजामिल के घर पहुँचे तो उसकी पत्नी से कहा कि हे माता, हमें आज रात को विश्राम करना है और भोजन करना है, तो आप हमें कुछ अनाज दीजिए जो हम भोजन पका के खा सकें और रात को विश्राम कर सकें और सुबह हम निकल जाएंगे। तो इस बात को सुनकर वो वेश्या ने कहा कि मेरा पति बहुत क्रूर है, अत्याचारी है, आप साधु संत थे, आप यहाँ से चले जाइए, वरना वो अजामिल जो आएगा वो राक्षस प्रवृत्ति का हो चुका है, वो आपको मार देगा। ब्राह्मणों ने कहा कि हमसे क्या लेगा, हम तो साधु संत थे, हमें तो बस एक रात ठहरना है, थोड़ा भोजन की व्यवस्था हो जाए। उस वेश्या ने उन्हें अनाज दे दिया, उनने भोजन बनाया, पकाया, खाया। और जब वो अजामिल वहाँ आया तो वो उन साधु संतों को गाली देने लगा, अशब्द बोलने लगा। फिर भी उन साधु संतों ने कहा कि कोई बात नहीं। साधु संत शांत रहे। अजामिल भी घर जाके सो गया और साधु संत भी रात को विश्राम करने के बाद सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठे 5 बजे और आगे निकलने की तैयारी करने लगे। पर उन्होंने सोचा कि हमने इस ब्राह्मण के यहाँ का भोजन किया है, इसका हम पर कर्ज चढ़ गया है, तो इस कर्ज को उतारने के लिए हमें इन्हें कुछ देना होगा। तो वो सारे ब्राह्मण उस अजामिल के पास गए और अजामिल से कहा कि हमें आपको कुछ देना है, बस आशीर्वाद देना है। उस अजामिल ब्राह्मण ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ यहाँ से, गाली गलौज करने लगा। फिर भी साधु संतों ने कहा कि नहीं, आपके जो लड़का होगा उस लड़के का नाम आप सिर्फ नारायण रख दें। तो उस अजामिल ने कहा कि जाओ जाओ, हमें कुछ नहीं करना है। फिर साधु संत तो आगे चले गए।
2 महीने बाद जब उस अजामिल ब्राह्मण के वो छोटा 10वां लड़का पैदा हुआ, तो उस अजामिल ब्राह्मण ने सोचा कि इसका नाम तो कुछ रखना पड़ेगा, तो क्यों न उन साधु संतों ने जो बताया नारायण, वही नाम रख ले। तो उस अजामिल ने उस छोटे लड़के का नाम नारायण रख लिया। नारायण रखने से बस वह अजामिल उस छोटे लड़के से प्यार करने लगा, प्रेम करने लगा, उसी से ज़्यादा स्नेह करता था। और दिन रात अजामिल उसको नारायण ये लाना, नारायण वो करना, दिन भर वो नारायण नारायण का जप करने लग गया। तो जब उसकी मृत्यु निकट आई अजामिल की, तो यमदूत के दूत उसे लेने आए। तो यमदूतों को देखकर वो अजामिल इतना भयभीत हो गया, इतना डर गया कि उसने आवाज़ लगाई कि नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। ऐसी आवाज़ लगाने से उन अजामिल का पुत्र नारायण तो नहीं आया, लेकिन स्वयं साक्षात ब्रह्मलोक से ब्रह्म स्वयं नारायण भगवान के दूत उस अजामिल को लेने आ गए। और उन दूतों ने यमदूतों से कहा कि ये भगवान का नाम ले रहा है, प्रभु को, नारायण को स्मरण कर रहा है, इसलिए हम इसे ले जाएंगे, आप मत ले जाओ। क्योंकि यमदूत कहते हैं कि ये इनके लड़के का नाम ले रहा है, और नारायण के दूत कहते हैं कि नहीं, ये स्वयं प्रभु नारायण का नाम ले रहा है, इसलिए इसे हम वैकुंठ लोक ले जाएंगे। इस प्रकार उन साधु संतों के आशीर्वाद से और उस ने जो नारायण का नाम रखा, उस नारायण नाम के प्रभाव से, उस नाम से उस अजामिल का मोक्ष हो गया। तो हमारा मोक्ष क्यों नहीं होगा? हमें भी प्रभु का नाम भजना चाहिए, नारायण को भजना चाहिए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। मेरा वीडियो अच्छा लगे या कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।